ईरान की जमीनी नाकाबंदी की तैयारी में यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल ग्राउंड ब्लॉकेड करके आर्थिक संकट पैदा करने की तैयारी। ईरान के पड़ोसी देशों से सीमाएं सील करने की अपील। इराक, पाकिस्तान और तुर्की से व्यापार रोकने का प्रस्ताव। तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, आर्मीनिया और अजरबैजान भी बंद करेंगे बॉर्डर। शांति वार्ता नाकाम रहने पर अमेरिका का आखिरी दांव। तो फिर उम्मा का क्या होगा, शारदेंदु जी? ये सारी चीजें जो उन्होंने बताई कि ये ब्लॉकेड, ये व्यापार बंद और सीमाओं को सील, ये सारे के सारे पेपर पे हैं आज की डेट में। ईरान एक बड़ा देश है और कितने इफेक्टिवली आप इसको इम्प्लीमेंट कर पाते हैं, ये देखने वाली बात है। अगर आप ये सारी नहीं, उम्मा का क्या होगा फिर करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके इंटेंशन है ग्राउंड। मुस्लिम ब्रदरहुड का क्या होगा अगर ये सब देश अपनी सीमाएं रोक देंगे, व्यापार रोक देंगे? देखिए, व्यापार तो आपने बहुत पहले से रोक रखा है, उनके ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शन लगा रखे हैं। और ईरान में जो इन्फ्लेशन है, जो तमाम आम दिनों की जो चीजों, तो आप कह रहे हैं कि उम्मा जैसी चीज असल में जमीन पर एग्जिस्ट नहीं करती, आप ये कह रहे हैं? नहीं, मेरा कहने मतलब है कि ये इफेक्टिव नहीं होगा। ईरान ने आज की डेट में टोटल डिटर्मिनेशन के साथ उनका हर एक नागरिक इस क्राइसिस को फेस करने। राइट सर, मुझे आगे बढ़ना होगा क्योंकि वक्त अब कम बचा है। ईरान पर बड़े हमले से पहले अमेरिकी वायुसेना अलर्ट पर। यूनाइटेड स्टेट्स इजराइल की ईरान के ऊर्जा ठिकानों पर हमले की तैयारी। पश्चिम एशिया में अमेरिकी रिफ्यूलिंग टैंकर्स ने भरी उड़ान। ट्रंप के आदेश मिलते ही ईरान पर शुरू हो जाएगी बमबारी। ईरान पर हमले को लेकर द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में दावा किया गया। अब जरा देखिए, जुलाई में अमेरिकी हमले। अमेरिका ने ईरान पर तीसरे दौर के हमले किए। इस दौरान 17 प्रांतों के 60 से ज्यादा शहर और इलाके निशाने पर रहे। नौसैनिक मिसाइल ठिकानों पर हमले किए गए। अमेरिकी हमलों से दक्षिण ईरान सबसे ज्यादा इस दौरान प्रभावित दिखाई दिया। बाद में पश्चिम, मध्य और उत्तरी इलाकों पर हमले फैल गए। इसमें होर्मुजगान, बुशहर, सिस्तान, बलूचिस्तान, खुजेस्तान सबसे ज्यादा निशाने पर रहे। इन चारों प्रांतों में ईरान के प्रमुख नौसैनिक अड्डे मौजूद थे। इन सबसे पहले 9, 10 जून और 25, 26 जुलाई को भी अमेरिकी हमले हुए थे। ओमान के पास, अगली खबर देखिए, ओमान के पास तेल टैंकर पर हमला। प्रोजेक्टाइल से निशाना बनाया गया। घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। प्रोजेक्टाइल की पहचान अभी स्पष्ट नहीं हो पाई। अब जरा यह भी देख लीजिए, एक और अहम खबर इस बिग वॉल पर देखिए। समंदर में फिर से टेंशन हाई है। ओमान तट के पास तेल टैंकर पर प्रोजेक्टाइल से हमला हुआ है। मस्कंदम प्रांत के लीमा तट से 20 किलोमीटर दूर यह घटना हुई है। ब्रिटिश मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन UKMTO ने इस बात की जानकारी दी है। हमला होने से टैंकर के इंजन रूम को नुकसान पहुंचा है। इंजन क्षतिग्रस्त होने के बाद जहाज नियंत्रण से बाहर हो गया। तो यह चल रहा है और यह लग रहा है वाकई कि फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट में तब्दील हो गई है पूरी लड़ाई। अब जरा देखिए, यहां होर्मुज में IRGC का बड़ा दावा। ईरान ने 2 तेल टैंकरों को रोका, तेल टैंकरों को निशाना बनाया। ईरान का आरोप, यूनाइटेड स्टेट्स सैन्य सुरक्षा में थे। अब ये खबर देखिए कि होर्मुज में तनाव के बाद ईरान का एक्शन। ईरान ने होर्मुज को फिर से बंद किया। बगैर इजाजत जाने वालों पर हमले की चेतावनी भी दी। होर्मुज में फिर से जंगी टेंशन हो गई है। ईरान ने 2 तेल टैंकरों को निशाना बनाया। आरोप है कि अमेरिकी सुरक्षा में थे दोनों टैंकर। अवैध और असुरक्षित मार्ग से जाने की कोशिश कर रहे थे। चेतावनी के बाद भी टैंकर नहीं रुके, जिसके बाद यह हमला किया गया। कार्रवाई के बाद 4 दूसरे टैंकरों ने अपना रास्ता बदल देने में ही भलाई समझी। सैनिकों की मौत के बाद अमेरिका का बड़े सैन्य एक्शन का प्लान। सेंटकॉम चीफ ने ईरान पर हवाई हमले की दी सलाह। ईरान के खिलाफ 2 हफ्ते के भारी हवाई हमले का प्रस्ताव एडमिरल ब्रैड कूपर ने दिया। गो बिग सैन्य हमले का प्लान। ट्रंप कर रहे ईरान पर बड़े हमले के प्लान की समीक्षा। अब ये जो है होर्मुज सेंटकॉम का दावा, अब तक 30 व्यावसायिक जहाजों का रास्ता बदला गया। 2 जहाजों को निष्क्रिय किया गया। 2 जहाजों पर अमेरिकी सेना ने चढ़कर कार्रवाई की। लगभग 30 राहत सामग्री वाले जहाजों को गुजरने की अनुमति दी गई। USS मिशेल मर्फी अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी में तैनात। सेंटकॉम ने MH-60R सी हॉक हेलीकॉप्टर की तस्वीरें भी जारी की। और जरा देखिए कि ये जो सब कुछ है, इस सब के बारे में ये कहा जा रहा है कि अमेरिका अपना एक्सीलरेटर कितना दबाएगा या कितना उस पर पैर हल्का रखेगा, डिपेंड करता है मिड टर्म को लेकर ट्रंप क्या सोच रहे हैं। तो क्या होगा मिड टर्म में, क्या होगा तो क्या होगा, प्रोफेसर अमिताभ? देखिए, इस समय पब्लिक ओपिनियन मागा बेस ट्रंप के खिलाफ है और मिड टर्म में उनको पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। अभी जो उनकी मेजॉरिटी है
कांग्रेस के दोनों हाउसेज में, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सीनेट में, वो लूज कर सकते हैं, इसकी बहुत प्रोबेबिलिटी है। लेकिन ट्रंप इससे डिटर्ड नहीं होंगे। उनकी पॉलिटिक्स, उनकी समझ अमेरिकन पॉलिटिक्स पर वो अलग है। चाहे वो कैपिटल हिल पे चढ़ाई करना हो अपने सपोर्टर्स के साथ, या ये मान लेना हो कि वो हारे नहीं हैं, तो वो इन चीज़ों से अपने आप को बाधित नहीं करेंगे या रोकेंगे नहीं। हाँ, और उनका ये लास्ट टर्म भी है, तो ये अपनी लेगेसी दूसरे तरह की बनाना चाहते थे, शायद वो बन नहीं पाएगी, क्योंकि ईरान एक बहुत बड़ा इन्वॉल्विंग है और फॉरएवर वॉर की तरफ ही ये बढ़ रहा है और वो रुकने वाला नहीं है। मतलब ये हो गया सर, रशिया यूक्रेन जैसा ही हो गया ये रशिया यूक्रेन जैसा हो गया। बीच में कहीं अमेरिका निकल जाए, ये भी हो सकता है, कहे कि अब तुम लोग लड़ते रहो, वेस्ट एशियन स्टेट्स हैं। ये भी कर सकता है कि हम तुमको आर्म्स देंगे, असले देंगे, जो यूक्रेन को करके फंसाया था, आज तक वो फंसा हुआ है। उसी तरह इनको कहेंगे सऊदी अरेबिया को हम तुमको टमाहॉक दे रहे हैं, यूएई को कहेंगे हम तुमको कुछ दे रहे हैं, और इजराइल को बीच बीच में हवा देते रहेंगे कि तुम भी अटैक करते हो। तो अमेरिकन इंटरेस्ट जो है यहाँ लॉन्ग टर्म यहाँ रुकने वाला नहीं। कुवैत से उन्होंने बाहर निकलना शुरू कर दिया। ये तो सर मुझे वो गाना याद आ रहा है थोड़ा बदल कर, मैं जहां चला जाऊं बाहर चली आए था उसमें, यहां पर अमेरिका के संदर्भ में मुझे दिखाई दे रहा है मैं जहां चला जाऊं बाहर चली जाए। बहरहाल ये अगली खबर देखिए। इसके साथ कि मैं अपने मेहमानों का आज की चर्चा के लिए धन्यवाद करता हूं।